स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि संभल जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था जिसमें बड़ा विवाद हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल लोग हैं। जुम्मे के दिन संभल के सांसद जियाउर बर्क रहमान यानी कि 22 तारीख को जियाउर रहमान बर्क संभल की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करी। वहां पर सर्वे टीम भी पहुंची। उसके अगले दिन जो कुछ हुआ वो आप लोग जानते हैं, लेकिन 22 तारीख को उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, उसकी क्लिप भी मैं सुनाता हूं। और एक रजत शर्मा साहब की क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं, वो चीज मैं आपको सुनाता हूं। यकीनन उस चीज को देखकर लग रहा है कि पत्रकार या मीडिया जब सच्चाई या बोलने पर आती है तो यकीनन उसमें बहुत ताकत होती है। आप लोग पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले मैं जियाउर रहमान बर्क साहब की वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप लोग देखें। के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन कि जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात जिस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह। आज यकीनन दादा मोहतरम बर्क साहब की बहुत कमी है क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई।
और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज़ हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1940 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। मैं फिर से आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस देश का चौथा पिलर कहलाते हैं। आप लोग भी हक और इंसाफ और सच्ची आवाज को दिखाइए कि किस प्रकार। जैसा कि आपने संभल के सांसद ज़ियाउर बर्क रहमान साहब को तो सुन ही लिया है, अब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की कल की क्लिप सुनाता हूं आपको। उसके बाद रजत शर्मा साहब की भी मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं जो कि बहुत वायरल हो रही है, लोग अपनी स्टोरीज पर लगा रहे हैं। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है।
और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। वहां के सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम जनता है उनके हित में है, मुसलमान जो है उनके। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लीजिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में आप, ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का एसजीपीसी हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थान हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहां पर 11 मुसलमान बनते थे, वहां पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये वक्फ को खत्म करने के लिए, और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं। और उतना ही मकसद है सरकार का। आप देख रहे हैं संभल में क्या हो रहा है, ऐसे ही और वाकयात होते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप्स तो देख ही ली हैं, अब आप लोगों से मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, जामा मस्जिद के लिए भी दुआ करें, वहाँ के लोगों के लिए भी दुआ करें, और जो लोग शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें।